ओके, सो अभी हम करेंगे श्रीलंका एंड देन वी आर मोर और लेस वी आर जस्ट डन विथ एवरीथिंग। उसके बाद ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है हमारे चैप्टर में, राइट। सो एक तरीके से मान लो इट्स लाइक योर लास्ट टॉपिक, बिकॉज बाकी का इट्स प्रीटी ईजी एंड प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड या लेट्स स्टार्ट। सो अभी हमने थ्रू आउट द चैप्टर हमने तो पहले इंट्रोडक्शन देखा। उस इंट्रोडक्शन में इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर दैट यू हैव वॉच दैट वीडियो, बिकॉज उसमें मैंने टाइमलाइन भी करवाई है अच्छे से, मेन चीज़ें बताई हैं। सीयूएट के लिए भी वहीं से हो जाएगा प्रिपेयर। एंड फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पाकिस्तान में पढ़ा कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगी, आर्मी रूल लगी, फिर उससे हम डेमोक्रेसी पे कैसे शिफ्ट करें, क्या क्या स्ट्रगल रहे उनके डेमोक्रेसी में, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे एक उन्होंने फेलियर फेस किया डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में। फिर हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, 1971 की वॉर के बारे में पढ़ा, फिर टाइमलाइन भी डिस्कस करी एंड देन फिर हमने नेपाल के बारे में पढ़ा लास्ट वीडियो में। एंड नाउ वी हैव कम टू द लास्ट कंट्री जो कि आपकी बुक में है, विच इज़ श्रीलंका। एंड देन वी आर लेफ्ट विथ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया एंड इट्स नेबर, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड देन सार कंट्रीज़ के बारे में है कुछ एंड देन वी आर ऑल ओवर द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस टॉपिक। इट सेज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। आपने क्लास 10th में ना बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, राइट। सो अगर आपको थोड़ा बहुत वो भी याद है देन यू आर गुड टू गो विद दिस टॉपिक, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, राइट। जो आपने 10th में पढ़ा श्रीलंका के बारे में एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़े बहुत एड ऑन्स होंगे भी, बट दैट यू कैन रिमेंबर। लेट्स स्टार्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वहाँ पे आपको पता होगा सिन्हालास एंड तामिल्स के बीच में एथनिसिटी कॉन्फ्लिक्ट रहता था। और फिर फाइनली वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था इंडिया और श्रीलंका आर द कंट्रीज जहाँ पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डेमोक्रेसी ही फॉलो हुई है। लेकिन बहुत ही टमल्टस जर्नी रही हमारी भी और श्रीलंका की, दोनों की, बाय इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े ड्यूरिंग 1952 के इलेक्शंस के टाइम पे। सिमिलरली हमारे कुछ अलग चैलेंजेस थे, श्रीलंका अलग चैलेंजेस से जूझ रहा था। श्रीलंका का चैलेंज था एथनिसिटी वाला, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव ऑलरेडी सीन श्रीलंका हैज रिटेन्ड डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस इन 1948। सो इसमें आपको क्या याद रखना है, लेट मी यूज सम अदर कलर, आई एम बोर्ड ऑफ दिस कलर। शैल वी गो विथ पिंक? आई हैव नेवर यूज्ड रेड दो। Okay, it's not working, wait, let's go with green. दिख नहीं रहा ना रेड, नो। ओके, सो आपको ये याद रखना है कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिली, ठीक है। बट इट फेस्ड अ सीरियस चैलेंज फ्रॉम द मिलिट्री और मोनार्की, बट रैदर नॉट फ्रॉम मिलिट्री और मोनार्की, बट रैदर फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू डिमांड फॉर सेशन बाय वन ऑफ द रीजन। अब देखो, हर कंट्री में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मिलिट्री रूल लग गया था, मोनार्की वाली प्रॉब्लम हुई थी हमें नेपाल में, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में क्या है, एथनिसिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका विच वॉज नोन एज सेलोन, ये हम टाइमलाइन में भी देख चुके हैं, बट अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सेलोन कहते हैं हम लोग श्रीलंका को। श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पॉलिटिक्स थी श्रीलंका की वॉज डोमिनेटेड बाय द फोर्सेज दैट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है। मतलब कि जब इंडिपेंडेंस मिला तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो मेजरली सिन्हाला कम्युनिटी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी, ज़्यादा समर्थन देती थी, और तमिल्स की तरफ थोड़ी हॉस्टाइल थी। दे वर हॉस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। अब दे कैन आस्क यू, ये तमिल्स जो थे कहाँ से माइग्रेट करे, दे माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर, ठीक है। दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर independence. The Sinhala nationalists thought that Sri Lanka should not give concessions to the Tamil because Sri Lanka belongs to the Sinhala people only. Okay, यहाँ पे ये कह रहे हैं। उसके बाद वो जो सिन्हाला कम्युनिटी के थे, सिन्हाला नेशनलिस्ट ने ये बोला कि श्रीलंका को जो है तमिल्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम श्रीलंका जो है वो सिन्हाला पीपल का ही है,
ठीक है. द निग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स led to military Tamil nationalism. From 1983 onwards, military organization, the liberation of tigers of Tamil Eelam. उसके बाद अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो आपने जैसे सुना कि सिन्हाला नेशनलिस्ट का क्या मानना था, उनका मानना था कि बस सिन्हालियास को ही श्रीलंका बिलोंग करता है, तमिल्स को नहीं. तो अब तमिल वालों की भी जलेगी थोड़ी. तो उन्होंने 1983 में क्या किया, उन्होंने अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई LTT करके. ठीक है, ये आपने 10th में भी कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम. ठीक है, LTT बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अब यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, इसमें है डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट दुर्गा थापा, politician in pro-democracy rally in Kathmandu in 1990. The second picture shows the same person in 2006, this time celebrating the success of second democratic movement. Okay, so ये I think मैंने मिस कर दिया था नेपाल वाली वीडियो में. So आप इन बंदी का नाम याद रख लेना, दुर्गा थापा. So they can ask you which one of the following is a democratic activist of from Nepal. तो आंसर इज दुर्गा थापा, राइट. तो इनका नाम याद रख लेना, बस दैट्स इट. लेट्स कम बैक टू श्रीलंका. की जो LTT है, ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स फ्रॉम तमिल ईलम, हैज बीन फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल विद आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड डिमांडिंग अ तमिल ईलम. तमिल ईलम का मतलब होता है एक सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स. ठीक है. LTT कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका. बहुत इंपॉर्टेंट, ओवरलुक मत करना इसको, इस इंफॉर्मेशन को. दे कैन आस्क यू LTT कंट्रोल्स विच पार्ट ऑफ श्रीलंका. सो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. आप श्रीलंका का मैप देखेंगे, उधर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे LTT का ज़्यादा दबदबा है. श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड देयर इज कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम तमिल पीपल इन इंडिया टू इफेक्ट that the Indian government should protect the interests of Tamils in Sri Lanka. अब देखो, श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे सिन्हालास को ज़्यादा सपोर्ट कराया जा रहा है और श्रीलंकन तमिल्स को कम करा जा रहा है. तो तमिल है ना, माइग्रेट तो इंडिया से ही करके गए, तो इंडिया के भी थोड़े बहुत सेंटिमेंट्स हैं. तो इंडिया के जो तमिल्स हैं उनकी थोड़ी बहुत सिंपैथी है टूवर्ड्स द तमिलियन पीपल हु आर इन श्रीलंका. ठीक है, हु माइग्रेट टू श्रीलंका. तो वो इंडियन तमिल्स अपनी गवर्नमेंट को बोलते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि आप इंटरवेन करिए श्रीलंकन प्रॉब्लम में, क्योंकि हमारे लोग ही हैं, एक तरीके से हमारे तमिलियंस ही हैं वो, एक तरीके से. एंड वी वांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट दोज पीपल एंड जस्ट टॉक टू श्रीलंकन गवर्नमेंट सो दैट आर तमिल पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू श्रीलंका आर इन अ बेटर प्लेस. ठीक है, and are in a better condition. The government of India has from time to time tried to negotiate with Sri Lankan government on the Tamil question. और हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने टाइम टू टाइम ट्राई करा है कि वो श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके तमिलियंस के कंडीशन को सुधारने की बात करे. बट 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन. आपसे पूछ सकते हैं, ये डेट याद रखना, कि इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for the first time got directly involved in the Sri Lankan Tamil issue. So 1987 में. 1983 में LTT आया था, अगेन रिमाइंड करवा रही हूँ. India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relation with Sri Lankan government and the Tamils. Eventually, Indian army got into fight with LTT. The presence of the Indian troops was also not liked much by the Sri Lankans. They saw this as an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka. In 1989, the Indian peacekeeping forces pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. अब ये तिथि याद रख लेना. 1989 में Indian peacekeeping forces गई थी वहाँ पे. Sri Lankan crisis continued to be violent. However, internal actors, particularly Scandinavian countries such as Norway, Iceland, tried to bring varying groups back to negotiations. अब they can ask you कि जो श्रीलंकन क्राइसिस थी वहाँ पे इंडिया तो इन्वॉल्व थी, वो तो हमने देख ली, ठीक है, लेकिन बाकी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी जिन्होंने इंटरवेन करने का ट्राई करा कि वो नेगोशिएशन करवा सके बिटवीन द तमिल
तमिलियन पीपल और जो भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कंट्रीज थी नॉर्वे एंड आइसलैंड पर्टिकुलरली। फाइनली आर्म कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ एंड LTT वॉज वैंक्विश इन 2009। नाउ दे कैन आस्क यू LTT बना कब था? 1983। वैंक्विश यानी खत्म कब हुआ था? 2009। Okay, so this is the last paragraph. In spite of this conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high level of human development. Sri Lanka was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population. First country in the region to liberalize its economy, and it has had highest per capita gross domestic product for many years, right through the civil war. Despite the ravages of internal conflict, it has maintained a democratic political system. अब यहाँ पे थोड़ी बहुत तारीफ लिखी हुई है कि ऑल्दो हमने देखा इतना एथनिसिटी प्रॉब्लम चल रहा था वहाँ पे, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो श्रीलंका में इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। श्रीलंका वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री, सक्सेसफुल कंट्री, और वो वन ऑफ द पहली कंट्री थी जिन्होंने अपनी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को भी स्टेबलाइज करके रखा। पहली कंट्री थी साउथ एशिया में जिसने लिबरलाइज करी अपनी इकोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी बना के रखा। तो आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इतना एथनिसिटी प्रॉब्लम होने के बाद भी इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ की सही रही, ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा करा इन्होंने, ग्रोथ रेट अच्छे से मेंटेन करके रखी है, लिबरलाइज करी अपनी इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी भी मेंटेन करके रखी, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, economic growth, human development, and what else? Rate of population, liberalize the economy, democratic political system. ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है to write in your answers, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इफ़ यू वांट टू सी कि क्या क्या हाईलाइटेड है, अगेन आई एम शोइंग यू। अगेन हम एक और बार कर लेते हैं। 1948 में आज़ादी मिली थी, वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था एंड श्रीलंका को पहले सलोन कहते थे। वहाँ पे जनरली मोस्टली सिन्हाला कम्युनिटी को ज़्यादा समर्थन दिया जाता था, और ये जो तमिलियंस हैं वो इंडिया से श्रीलंका सेटल हो गए थे, माइग्रेट कर गए थे इंडिया से। फिर जो आपके सिन्हाला कम्युनिटी नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि श्रीलंका बस सिन्हालास को ही बिलोंग करता है और कोई कंसेशन देने की ज़रूरत नहीं है तमिल्स को। तो तमिल की जली थोड़ी, उन्होंने LTT बना लिया अपना 1983 में। तमिल ईलम की मांग करी, यानी सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स की मांग करी। LTT जनरली जो है कंट्रोल करती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। बहुत प्रॉब्लम इन्वॉल्व हुई, और इंडिया, ऑल्दो आपने अभी ऊपर देखा कि इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में वो तमिल्स गए थे, तो एक तरीके से वो इंडिया से ओरिजिन रखते थे अपना, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा इंटरफेयर करना पड़ा उस वजह से, एंड इंटरफेयर करा। एंड 1987 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही गई थी श्रीलंकन तमिल इशू में, ठीक है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी हमने देखा कि उन्होंने पुल्ड आउट करा ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी इंडिया ने एक तरीके से इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी एक टाइम पे भेजी होगी। एंड उसके अलावा इंडिया ने इंटरफेयर किया। उसके अलावा कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी थी जिन्होंने तमिल क्वेश्चन पे इंटरफेयर करा। सिग्निफिकेंटली इट वॉज नॉर्वे एंड आइसलैंड, ठीक है। नेगोशिएशन लाने की कोशिश करी। फाइनली जो हुआ, सिविल वॉर हुई, फलाना ठिमकाना व्हाटएवर, LTT वैंक्विश हो गया, ख़त्म हो गया 2009 में। फिर हम यहाँ पे तारीफ फे करेंगी थोड़ी। इधर हम बोल रहे हैं कि श्रीलंका में अभी हमने देखा इतना एथनिसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, फिर भी वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया है, ह्यूमन डेवलपमेंट सही चल रहा है वहाँ पे। अपना उन्होंने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखा। पहली कंट्री थी, लिबरलाइज करा इकोनॉमी, अपना डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखी थ्रू आउट सिंस इंडिपेंडेंस, राइट। सो या दैट्स इट, दैट वाज द समरी ऑफ व्हाटएवर वी जस्ट read. Thank you.